एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में खुशी से रहता था। उसको किसी भी चीज की कमी या परेशानी नहीं थी। पर उस राजा के अंदर घमंड बहुत था अपने राजा होने पर। लेकिन उसको सबसे ज्यादा अच्छा कुछ लगता था तो वो था उसी के राज्य में एक छोटे से हलवाई की दुकान के यहाँ की मिठाई। वह हर रोज उस हलवाई के हाथों बनी मिठाई खाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा बड़े ही मजे से मिठाई खा रहा था, तब उसे उसमें एक मरी हुई मक्खी मिली। ये देखते ही राजा गुस्से से लाल हो गया और उस मिठाई वाले को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। हलवाई ने राजा से बहुत माफी मांगी, पर घमंडी राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। हलवाई ने राजा के आदेश का पालन किया और वो उसी वक्त उस राज्य से बाहर चला गया। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा को शिकार करने का मन हुआ और अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने चला गया। शिकार के चक्कर में वह जंगल के बहुत अंदर चले गए। वहां के जंगली लोगों ने उन्हें घुसपैठिए समझकर राजा के सारे साथियों को मार दिया। पर राजा किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। राजा जंगल में अकेला ही इधर उधर भटकता रहा। भूख प्यास के कारण उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वह किसी भी तरह से अब राजा नहीं लग रहा था। जंगल में 2 दिन बीताने के बाद राजा आखिर एक छोटे से गांव में आ पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद उसने घर घर जाकर सभी से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। गांव से दूर भी उसको कुछ लोग नजर आए, तब उसने उनसे भी मदद मांगी। लेकिन राजा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग उसे भिखारी समझने लगे। किसी के पास भी वह मदद मांगने जाता तो लोग उसे कहते थे कि कहीं और जाकर भीख मांगो। ये सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और एक जगह पर बैठ गया। लेकिन कुछ वक्त बाद एक आदमी राजा के पास आया और कहा, राजा साहब, आप यहां कैसे? राजा ने जब नजर उठाकर उस आदमी का चेहरा देखा, तब वो दंग रह गया, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो उसका पुराना हलवाई ही था, जिसको उसने लात मारकर अपने राज्य से निकाल दिया था। राजा ने हलवाई को सारा मामला बताया। हलवाई ने कहा, अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप वहां आराम भी कर लेना और खाना भी खा लेना। हलवाई राजा को अपने घर लेकर गया। उसने राजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखा, उसकी खूब सेवा की और उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। अगले दिन जब राजा अपने राज्य में वापस जा रहा था, तब राजा ने हलवाई से कहा कि मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात पर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? हलवाई ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मैं तो ये सोचता हूं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, अगर आप मुझे उस दिन अपने राज्य से बाहर ना निकाले होते तो आज आपकी मदद करने के लिए यहां कोई भी नहीं होता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बड़े ही पछतावे के साथ हलवाई से कहा कि तुम हमारे राज्य में वापस लौट आओ। लेकिन हलवाई ने यह कहकर मना कर दिया कि महाराज, यहां आकर मुझे पता चला कि मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई स्वाद में इतनी अच्छी है कि यहां के लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए मैंने मिठाई का बड़ा कारोबार शुरू किया। अगर आपने मुझे अपने राज्य से बाहर ना निकाला होता तो मैं जिंदगी भर उसी छोटे से दुकान में ही फंसा रह जाता। हां, तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसी की बदौलत आज मैं इतना सफल हो पाया हूं। मेरे दुकान में हर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। यहां आकर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इसलिए अब मैं आपके राज्य में वापस लौट नहीं सकता। ये सुनकर राजा ने हलवाई को बधाई दी और अपने राज्य वापस चला गया। दोस्तों, ये बात तो सभी ने सुना ही होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, आपको खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी हालात आपको तोड़ ना सके, और अपनी सोच को इतना सकारात्मक बनाना चाहिए कि आपके अंदर नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही ना बचे। ये बात हमेशा याद रखें कि बुरी परिस्थितियों से जो लड़ता है वही हीरा बनकर चमकता है। आपको अपने अंदर मेहनत की आग को निरंतर जलाए रखना होगा
आज के वक्त में जितने लोगों ने भी सफलता पाई है, उन्होंने भी कभी ना कभी बुरे वक्त का सामना किया ही था, तभी वो सफल इंसान बनकर जमाने में उभर पाए। अगर आपकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो, तो ये सोचकर उदास मत बैठ जाना कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये सोचना कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसमें ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आगे चलकर आपके काम आएगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जैसे दूसरे गांव आकार भी हलवाई ने हार नहीं मानी, ठीक वैसे ही आप भी बुरे वक्त में हिम्मत और हौसला बनाए रखना। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।